मैहर शारदा देवी मंदिर में गोपाल प्रसाद भंडार का संचालक मोनू निकला यूसुफ खान हिंदू वन श्रद्धालुओं से 50 रुपए का प्रसाद 400 रुपए में अड़ीबाजी में जबरन बेच रहा था। यूपीआई पेमेंट से हुआ खुलासा। मैहर शारदा मंदिर मेला क्षेत्र में गोपाल प्रसाद भंडार की दुकान खोल हिंदू वन मुस्लिम युवकों ने शारदा माता के श्रद्धालुओं से अड़ीबाजी की, अभद्रता कर जबरन प्रसाद और स्नान के नाम पर की लूट। 250 रुपए नहाने एवं 50 रुपए का प्रसाद 400 में जबरन थूका। श्रद्धालुओं ने देवी जी चौकी पुलिस से की शिकायत। मामले की गंभीरता को लेकर सीएसपी महेंद्र साय ने संज्ञान में लेकर मामला दर्ज करने के दिए निर्देश। मैहर शारदीय नवरात्रि में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं प्रतिदिन मैहर मां शारदा धाम पहुंच रही है। श्रद्धालुओं के लिए शासन प्रशासन ने मलुक व्यवस्थाएं दी है। किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना न हो। 6 मजिस्ट्रेट एवं डीएसपी रैंक के अधिकारियों के सहित लगभग 600 पुलिस बल की उपस्थिति में मेला व्यवस्था चल रही है। लेकिन ऐसे में अभी शेर की खाल में भेड़िए घुसे हुए हैं। इनकी गैंग रेलवे स्टेशन से अपना काम चालू करती है। ऑटो वाले हिंदू के नाम से अपना परिचय बताकर हिंदुओं को 40 रुपए किराया बताकर 20 रुपए में बैठाएंगे। यहीं से दया भाव दिखाकर लूटने का पहला स्टेप चालू होता है। बाहरी श्रद्धालु जब इनके बहकावे में आकर इनकी ऑटो में बैठता है, इसके बाद ये हिंदुओं के नाम से कथित दुकान मोहन प्रसाद भंडार में ले जाता है। यहाँ पर दुकान में मोनू और सोनू नाम बताकर यूसुफ खान प्रसाद की दुकान चला रहा होता है, जहां जबरन धमकाकर 100 रुपए का प्रसाद 400 में बेच रहा था। ना लेने पर गाली गलौज कर रहा था। भय दिखाकर माता रानी के भक्तों को धमका रहा था, जिसकी शिकायत आज देवी जी पुलिस चौकी में सतना से आए हुए भक्त ने की। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर दोनों मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार कर बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज शाम पुलिस एवं प्रशासन ने दल बल के साथ दुकान को सील किए जाने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप साय, मैहर एसडीएम दिव्या पटेल, सीएसपी महेंद्र साय चौहान, तहसीलदार जितेंद्र पटेल और मैहर थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी, चौकी प्रभारी अरविंद द्विवेदी सहित समिति के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। हिंदूवादी संगठनों ने गैर हिंदुओं की प्रसाद की दुकानों को तत्काल बंद करने की बात कही है, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, किंतु आज दिवस तक कोई कार्रवाई न होने से इनके हौसले बढ़े हुए हैं। ये जो श्रद्धालु था उसके साथ की गई है, क्या देवांश द्विवेदी नाम का एक युवक जो प्रातः सतना से दर्शन करने के लिए आया था अपने मित्र के साथ में, उसने रेलवे स्टेशन से एक ऑटो तय किया और उसकी राशि जो 10 रुपए बताई गई थी, रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर है उसने वो राशि बढ़ा दी और जो मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें लगी हुई वहाँ एक स्थापित एक दुकान पर सीधे ले गया और उसने बोला कि प्रसाद आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। जब इस युवक ने मना किया कि मैं अपनी मर्जी से प्रसाद लूंगा, तो उसको डराया धमकाया गया, दुकान के अंदर खींचा गया, प्रसाद दिया गया, उससे 400 रुपए की मांग की गई, जो काफी अधिक की राशि थी, निर्धारित राशि से अधिक थी और काफी मुश्किल से कुछ राशि कम की गई। यूपीआई से जब युवक ने पेमेंट किया तो युवक का नाम कुछ अलग आ रहा था, यूसुफ नाम से आ रहा था, तब उसे कुछ शंका हुई और वह सीधे अपने इस दुर्व्यवहार और अड़ीबाजी की शिकायत करने यहाँ पर चौकी अपने मित्र के साथ में आया। तत्काल ही पुलिस द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों ही जो आरोपी गर थे, दुकान के संचालक यूसुफ खान और सोनू खान, जो कि गोपाल प्रसाद नाम से प्रसाद की दुकान संचालित कर रहे थे, इन दोनों को तत्काल ही गिरफ्तार करके इनको अड़ीबाजी की धाराओं में और गाली गलौज की धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जहां इन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपी जो अज्ञात ऑटो है उसकी तलाश जारी है, उसका ऑटो भी जब्त किया जाएगा, उसके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नवरात्रि का मेला है और यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई इस प्रकार की अड़ीबाजी करेगा, यात्रियों को परेशान करेगा, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसके साथ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
देर शाम को उस आरोपी गणों की दुकान को भी सील कर दिया गया है और जो भी वैधानिक इसमें आगे नियम होंगे अतिक्रमण के या अन्य खाली कराए जाने के, वो भी प्रशासन के द्वारा इसमें सुनिश्चित किए जाए। जैसे कि और भी इस महिला परिक्षेत्र में दुकानदारों के द्वारा दूसरे धर्मों के द्वारा दुकानें संचालित है, क्या पुलिस उस पर भी सर्चिंग अभियान चलाएगी? मैंने आपको कहा है कि ये अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अपराधियों को किसी प्रकार से छूट नहीं मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी दुकानदार हो, चाहे वो किसी गुट से किसी भी संगठन को बिलोंग करता हो, यात्री हमारे लिए वो सर्वोपरि है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए, उसकी सुगमता हमारे लिए सर्वोपरि है। ये मैया का दरबार है और यहाँ धार्मिक भाव से लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की दुकान संचालित करता है या ऑटो संचालित करता है, वाहन संचालित करता है, यदि वाड़ीबाजी करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, उसके साथ जोर जबरदस्ती करेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।